जय श्री हरि। चैत्र मास के इस पावन श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले 3 अध्यायों में हमने जाना कि कैसे चैत्र स्नान यमराज के भय को दूर करता है। आज का चौथा अध्याय श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा है। आज हम सुनेंगे उस महान सती की कथा जिसने चैत्र मास के पुण्य से विधान को भी बदल दिया था। ये कथा आपके जीवन में धैर्य और भक्ति की शक्ति भर देगी। राजा अम्बरीश पूछते हैं, हे गुरुदेव, क्या चैत्र मास का पुण्य केवल परलोक सुधारता है या इस लोक के संकटों को भी दूर करता है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र मास साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। ये असंभव को भी संभव बना देता है। इसका प्रमाण है सुलोचना अर्थात सती की अद्भुत कथा। एक धर्मपरायण ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुलोचना की कहानी, जिसकी करुणा और चैत्र व्रत के प्रताप ने यमराज के लेखे जोखे को भी बदल दिया था। चैत्र मास में शक्ति और विष्णु का मिलन होता है जो भक्त को अजय बना देता है। आइए सुलोचना और सत्यव्रत की ये पावन कथा का श्रवण करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा आश्रम था। वहां सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे। उनके पास पहनने को फटे वस्त्र थे, लेकिन हृदय में श्री हरि का वास था। सुलोचना प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करती और चैत्र मास के नियमों का पालन करती थी। तो दर्शकों, अभाव में जो भी भाव रखता है वही सच्चा भक्त है। सुलोचना भूखी रहकर भी अतिथि सेवा करती थी, जो चैत्र मास का एक प्रधान धर्म है। एक दोपहर सत्यव्रत वन में लकड़ी और फल लेने गए। वहां एक विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया। सत्यव्रत वहीं अचेत होकर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। घर बैठी सुलोचना को आभास हो गया कि कुछ अनिष्ट हुआ है। वह नंगे पांव वन की ओर दौड़ पड़ी। अपने पति के निष्प्राण शरीर को देख उसका हृदय विदीर्ण हो गया। सुलोचना रोती नहीं है, बल्कि अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ जाती है। वह सूर्यदेव और भगवान विष्णु को साक्षी मानकर चुनौती देती है कि हे जगत के स्वामी, यदि मेरा चैत्र व्रत निष्काम है तो मृत्यु का दूत मेरे पति को कैसे छू सकता है? आकाश से यमदूत नीचे उतरे, लेकिन जैसे ही वे सत्यव्रत के पास पहुंचते, सुलोचना के तपोबल से एक दिव्य अग्नि प्रकट होती जो उन्हें पीछे धकेल देती। यमदूत यमराज के पास भागे। यमराज स्वयं चकित रह गए। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए और बोले, हे धर्मराज, आप सुलोचना के पति को नहीं ले जा सकते। उसने चैत्र मास में वैशाख स्नान और माधव सेवा का जो पुण्य अर्जित किया है, वह काल के पास से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सुलोचना की प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट होते हैं। वन का कोना कोना प्रकाशमान हो उठता है। श्री हरि कहते हैं, पुत्री, तुम्हारी पति भक्ति और तुम्हारे चैत्र मास के नियमों के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने मुझे विवश कर दिया है। भगवान अपना कमंडल निकालते हैं और सत्यव्रत के ऊपर जल छिड़कते हैं। सत्यव्रत ऐसे उठ बैठते हैं जैसे गहरी नींद से जागे हों। देवता पुष्प वर्षा करते हैं। चैत्र मास में जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक व्रत और कथा का श्रवण करती है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों को तार देती है। भक्तों, चैत्र मास केवल उपवास नहीं, बल्कि संकल्प की शक्ति है। यदि आपके घर में कोई बीमार है या कष्ट में है, तो इस मास का संकल्प लेकर की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। तो दर्शकों, ये था चैत्र मास महात्म्य का चौथा अध्याय। आशा है कि सुलोचना की ये कथा आपके विश्वास को और भी सुदृढ़ करेगी। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें। कल हम सुनेंगे 5वें अध्याय की कथा, जिसमें गंगा स्नान और चैत्र पूर्णिमा के अद्भुत रहस्यों का वर्णन है। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें